तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी के बाद फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या बताएंगे आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को इसमें क्लियर कर देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके जाते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके हर ईयर में आपके केमिस्ट्री के जो रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम बात क्या करें, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी अति महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न हैं, यानी किस चैप्टर्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट में आपको देखिए बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके सारे न्यूमेरिकल्स उसमें सॉल्व कर देंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से सॉल्व कर लेने हैं। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से देख लेना है और पढ़ लेना है, ठीक है। उससे पहले आपको सूचना क्या बता दें कि अब आपकी एसकेएम स्टडी पे जो क्लासेस हैं रेगुलर चलेंगी, और वहाँ पर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जा करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे जो कोर्सेज हैं उसको परचेज करके अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, रसायन विज्ञान के सभी अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल, यानी कि धात्विक स्वर्ण मतलब क्या होता है कि जो एक यानी सोने का जो क्रिस्टल होता है, आकृति में घन चालक केंद्र है। क्या है? आकृति में वो घन के समान है। किसके समान है? घन के समान है। तो सोने के 2.0 ग्राम में इकाई सिलों की अनुमानित संख्या क्या है? यानी कि अगर हम कह दें कि कोई सोने का क्रिस्टल है, ठीक है, आकृति में किस तरीके का है? घन तरीके का, ठीक है। घन ऐसे आपको बनेगा, ठीक है। तो घन के तरीके का है, कोई सोने का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, सोने में 2.0 ग्राम में इकाई सिलों की अनुमानित संख्या क्या है? तो इसमें हम बात करेंगे तो सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। तो सोने का जो परमाणु भार यहाँ पे दिया है 179, यानी कि 179 दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको अच्छी समझने की जरूरत है यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। कह रहा है कि 2 ग्राम स्वर्ण में, यानी 2 ग्राम सोने में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ से आप निकालेंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपान 179। यानी कि अगर यहाँ से बात करेंगे, यानी कि कुल टोटल ग्राम में कितने परमाणु होंगे आपके। अगर हम परमाणुओं की संख्या बात करें तो अगर 1 ग्राम में परमाणु की संख्या बात करेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब यहाँ से 2 की बात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी टोटल परमाणुओं की संख्या बटे सोने का परमाणु भार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको इतना चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या आपको इतना मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं, केंद्रीय घनी एकक सेल में, ठीक है, केंद्रीय घनी एकक सेल में। अब देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय घनी एकक सेल में 4 परमाणु होते हैं। कितना होते हैं? 4 परमाणु इसमें होंगे। आप कह रही है कोई अगर केंद्रीय घनी एकक सेल है तो उसमें आपके 4 परमाणु होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अतः इकाई सेलों की जो संख्या हो जाएगी, अगर 4 परमाणु है, ठीक है, तो उसमें एक सेल का अगर निकालेंगे, हमने आपको निकाला परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी थी, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और अगर यहाँ पे 179 है तो यहाँ पे इसका भी क्या कर देते हैं, 1/4 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, टोटल संख्या क्या निकल कर आ जाएगी, 16.82 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये संख्या में होगा, नंबर्स में होगा, ठीक है। यही आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की आपको बताते हैं। देखिए 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की जो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कितना क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें सोडियम कितना होगा, 23 होगा। क्लोरीन का जो होगा 35.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। NaCl का जो अणुभार होगा, NaCl के अगर अणुभार की बात करेंगे तो सोडियम का जो अणुभार है कितना है, 23,
और अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो 35.5 होगा। तो यहाँ से 58.5 टोटल क्या निकल कर आएगा, 58.5 निकल कर आएगा। ठीक है, तो NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के जो मोलों की संख्या होगी 58.5/58.5, यानी कि 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं। 1 मोल सोडियम, ठीक है, यहाँ से हमने NaCl में मोलों की संख्या निकाली 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब उसके बाद देखिए ऊपर हमने क्या निकाला, NaCl का अणुभार निकाला। तो ये दो चीज़ हमारी निकल गई, यानी कि जो NaCl का अणुभार है हमने निकाल लिया, उसके बाद NaCl में मोलों की संख्या निकाल ली। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में, यानी कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या, अगर हम यहाँ पे सूत्र इकाइयों की संख्या बात करें तो कितना होता है, अगर 1 मोल की बात करें तो कितनी संख्या होगी, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, NaCl की एक इकाई सेल में, कितने में, एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसमें कितना होगी, 4 होगी। ठीक है, अतः इकाई सेलों की संख्या, यानी कि अगर हम बात करें इसमें, अगर NaCl की एक इकाई सेल में, NaCl की एक इकाई सेल की बात करें तो इसमें NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगी। तो अतः इकाई सेलों की अगर संख्या की बात करें तो अगर एक सेल की संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ पे 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या। ठीक है, अब अपान में क्या होगा, एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हमने देखिए निकाला क्या था कि 58.5 ग्राम में NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या क्या हो जाएगी, 6.02 × 10⁻23 हो जाएगी, बटे अगर हम एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या की बात करें बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.505 × 10⁻23 इकाई सेल हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल कर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे, चलिए इस प्रश्न में देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में दिया क्या गया है, हम उस पर उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक धात्विक तत्व का, यानी एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है। ठीक है, यानी कि एक धात्विक तत्व का जो क्रिस्टल जालक है क्या है, घनीय है। इकाई कोष्टिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी कि इकाई कोष्टिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी दिया है, 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, धातु का घनत्व, अगर घनत्व की बात करेंगे तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दिया है, घनत्व दिया है और किनारे की लंबाई दिया है, यानी कि A दिया है। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी। तो पूछ क्या रहा है कि 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको निकालते हैं, थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कह क्या रहा है कि देखिए पहले निकालेंगे क्या, एकक सेल का आयतन, एक सेल का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि एकक सेल का आयतन, अगर एकक सेल की आयतन की बात करेंगे तो कोर की लंबाई का क्यूब। ठीक है, अगर हम एकक सेल की अगर आयतन की बात करते हैं, आयतन का मतलब होता है कि लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई होती है तीनों का हम माप लेते हैं। ठीक है, तो कोर की लंबाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल जालक है क्या है, घनी है, घन में जो भुजाएं होती है हमारी चारों तीनों समान होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब 2 × जो कोर की लंबाई हमें दिया है, कितना दिया है, 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं 10⁻24 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बताते हैं, 200 ग्राम धातु का आयतन, 200 ग्राम धातु का आयतन क्या हो जाएगा, धातु का द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं आयतन, धातु का आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातु का द्रव्यमान बटे धातु का
घनत्व, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 200/2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा कि धातु में इकाई कोष्टिकाओं की संख्या, तो इकाई कोष्टिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से बात करेंगे तो धातु का आयतन यानी 200 ग्राम में धातु का आयतन बटे, ठीक है, अगर बटे में बात करेंगे तो एक एक सेल का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया, जो संख्या अगर निकालनी होगी हमें तो कितनी संख्या निकालेंगे, यानी टोटल आयतन बटे जो आपके एक सेल में जो आयतन होगा। तो यहाँ से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है, क्या निकल कर आएगा, यहाँ से देखेंगे आप 10 × 10⁻⁻24, ठीक है। ये आपका नंबर में होगा क्योंकि संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। चांदी, चांदी क्या है, चांदी घनीय समृद्ध समृद्ध संकुलन यानी कि जो सीसीपी में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। जालक बनाती है, ठीक है। इसके क्रिस्टल की यक्ष किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसकी एकक सेल के कोर की लंबाई कितनी है। यानी कि अगर हम यक्ष किरण जांच एक होती है, अगर इससे हम पता करते हैं तो जो इसकी कोर की लंबाई कितना निकल कर आई, 408.6 pm है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कराएंगे अब चलिए यहाँ पे अगर निकालते हैं आपको चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। अगर चांदी घनत्व हमको निकालना है तो एजी का जो हमारा है, एजी बराबर कितना दिया है 107.9, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्टिका में चांदी परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो ये जालक में प्रति एकक कोष्टिका में चांदी परमाणु संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। इतने आपको इसको याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तब हम आगे क्या निकालेंगे, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्टिका कोर की लंबाई ए बराबर कितना हो जाएगा 408.6 pm, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो पिकोमीटर आपको दिया है, ठीक है, पिकोमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻12 मीटर होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 408.6 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। अब देखिए चांदी का परमाणविक द्रव्यमान जो यम बराबर कितना होता है 107.9 ग्राम मोल प्रति मोल इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 107.9 × 10⁻³ किलोग्राम मोल की पावर -1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर हम द्रव्यमान तो निकाल लिए, ठीक है। अब इसका घनत्व जो होता है क्या होता है, चांदी का जो घनत्व होता है Zm/A³/Na, ठीक है। अब यहाँ से जो Na है एवोगाड्रो संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से सारे मान को हम यहाँ पे रख देंगे। हमने Z का मान निकाला, कितना निकाला 4, हमने M का मान निकाला 107.9 × 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स, और हमने A का मान निकाला 408.6 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। ए हमारी क्या है, कोष्टिका कोर की लंबाई है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फार्मूले में हम रख देते हैं, एकक कोष्टिका में चांदी का घनत्व जो होता है Zm/A³ होता है, ठीक है। अब यहाँ सारे मान को हम पुटअप कर देंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z का मान × 4 हो जाएगा, और यम का मान हमने कितना निकाला था 107.9 × 10⁻³ किलोग्राम मोल की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ से बटे करेंगे 408.6, ठीक है, इंटू 10⁻12 मीटर का क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मीटर की पावर -1। यहाँ से रो का मान कितना हो जाएगा 10.5 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, या 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो ये आपका टोटल प्रश्न हो गए। जो चैप्टर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको आपको सॉल्व करा दिए गए रासायनिक विज्ञान के। तो अभी आपको जो सीरीज आने वाली है, क्या आने वाली है, चैप्टर बाय चैप्टर आपके जो टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वन वीडियो शॉर्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जैसे भी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जाएगी आपको वहां से तुरंत ही पहुंच जाना है, तो ठीक है। तो ये चीजें थी आपके लिए बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में SKM स्टडी ऐप का दे दिया गया है, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको कोर्सेज चला जा रहा है, ठीक है,
उन कोर्सेज़ को भी परचेज़ करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आने वाले हैं, सारे प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी, 95 प्लस की तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस आपको जाना है, जुड़ना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए, ये बोर्ड में आए हुए प्रश्न थे, जो कि हर साल आने की संभावना है इन प्रश्नों की। अगर ये प्रश्न नहीं आते हैं तो इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर ये टाइप आप समझ गए होंगे तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।